अभी हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसके आगे हमारे पास 7 सब टॉपिक्स हैं। तो पहले तो बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेचेस इन प्रिंसिपल ओवर एन इन्फिनाइट रेंजेस ऑफ वेवलेंथ। तो क्लासिफिकेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होती है और यहाँ पे कोई भी शार्प डिवीज़न नहीं होती है एक काइंड ऑफ वेव के साथ और दूसरी टाइप ऑफ वेव के साथ। और क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत हैज़ मोर टू डू विद द वे दिस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड। तो डिफरेंट रीजन्स जो है स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन्स जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं उनके, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड वेव्स है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ फ्रॉम 10⁻⁻² आर्मस्ट्रांग और 10⁻⁻12 मीटर टू 10⁻6 मीटर। तो रेडियो वेव्स कौन सी होती है? वो वेव्स जो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन वायर्स, और ये यूज़ की जाती है रेडियोस में, टेलीविजन्स में फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये आमतौर पे इनकी फ्रिक्वेंसी जो है 500 किलो हर्ट्ज से लगभग टू अबाउट 1000 मेगा हर्ट्ज। तो माइक्रोवेव्स जो हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है इनकी, दिस आर अ शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स विद द फ्रिक्वेंसीज इन गीगा हर्ट्ज रेंज। और इनकी शॉर्ट वेवलेंथ के कारण ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉर रेडर सिस्टम जो कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग। और इंफ्रारेड वेव्स जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस्ड होती हैं हॉट बॉडीज़ के द्वारा और मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ये जो है लो फ्रिक्वेंसी है इनकी, जहाँ फिर लॉन्ग वेवलेंथ बोल सकते हैं एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम है जो रन करता है लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लगभग 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और हमारी आइज जो है सेंसिटिव है टू रेंज ऑफ वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये कवर करती है वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर। और सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रेज। एक्स रेज जो है ये कवर द रेंज फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 10⁻⁻4 नैनोमीटर। गामा रेज जो हैं ये अपर फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है और इनकी हैव वेवलेंथ इन द रेंज 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। तो इसके बारे में अभी मैं और बता देती हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जितनी भी पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जैसे कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, वो आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो वेव्स जो हैं रेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड ईच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो रेडियो वेव्स जो हैं सबसे लंबी वेवलेंथ है इनकी, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये यूज़ होती है रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग में और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। माइक्रोवेव्स जो है इनकी शॉर्टर वेवलेंथ है दैन रेडियो वेव्स। और माइक्रोवेव्स जो है यूज होते हैं माइक्रोवेव ओवन में, राइडर में, टेली कम्युनिकेशन में। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो इस तरह की रेडिएशन है जो हीट के साथ एसोसिएट होती है, थर्मल इमेजिनिंग में, रिमोट कंट्रोल्स में, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होती है। विजुअल लाइट जो है ये पोर्शन है स्पेक्ट्रम का जो विजिबल है टू द ह्यूमन आई और इसमें कलर्स होते हैं, कलर्स ऑफ द रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन सी होती है? इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है दैन द विजुअल लाइट। और यूवी रेडिएशन इज इमिटेड बाय द सन एंड इट कैन कॉज अ सन बर्न्स और इसको हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन में और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। एक्सरेज जो हैं इवन शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रिक्वेंसीज। एक्सरेज जो है मेडिकल इमेजिनिंग में, रेडियोग्राफी में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स में यूज़ की जाती है। गामा रेज जो है इनकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन है। गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आर यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट। ये सभी तरह की रेडिएशन जो है फंडामेंटली सेम है, डिफरिंग ओनली इन देयर फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड दे ऑल ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो यहाँ पे हमारा जो है ये फोर्थ मेन टॉपिक और इसके आगे 7 सब टॉपिक्स फिनिश होते हैं।